हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द थीव्स स्टोरी के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, आपको मोस्टली पास्ट के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, वो भी आपको पास्ट टेंस का ही देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। अनिल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड राइटर। अनिल वॉज मीन्स था, 25 मीन्स 25, ईयर्स ओल्ड राइटर, वो 25 वर्षीय लेखक था। अनिल 25 वर्षीय लेखक था। He was living his life very carelessly. He was living, ये past continuous tense हो गया हमारा, his life उसका जीवन, very carelessly वो अपना जीवन बहुत लापरवाही से जी रहा था। He was struggling, वह संघर्ष कर रहा था, to write for earning, लिखने के लिए, for earning यानी कि कमाने के लिए, ठीक है। वो लिखने का संघर्ष करा था कमाने के लिए, द मनी पैसे कमाने के लिए, टू रन हिज लाइफ, टू रन यानी कि चलाने के लिए, रन मतलब दौड़ना होता है, बट रन का मतलब चलाना भी होता है। हिज लाइफ उसका जीवन, तो वह अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लिखने का संघर्ष कर रहा था। वन डे एक दिन, अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच। वन डे एक दिन, अनिल वॉज वॉचिंग अनिल देख रहा था, द रेसलिंग मैच। रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती, ठीक है। तो वो कुश्ती का मैच देख रहा था। ही मेट्स हरी, ही वह मैट्स मतलब दोस्ती करना या किसी के साथ में दोस्ती निभाना, तो वह हरी से मिला या उसकी हरी से दोस्ती हुई, ठीक है। ही मतलब किसकी? अनिल की। हरी यूज्ड हिज ओल्ड फॉर्मूला टू, हरी यूज्ड यानी कि उपयोग करता है, हरी जो है वो उपयोग करता है हिज ओल्ड फॉर्मूला, हिज मतलब उसका, ओल्ड फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला, किसका? हरी का। तो हरी यहाँ पे अपना यानी कि वह खुद का अपना पुराना फॉर्मूला उपयोग करता है, ठीक है। फॉर्मूला मतलब जो भी उसकी तरकीब होगी या जो भी चीज़ें वो करना चाहता होगा, उसको वो उपयोग करता है। हरी यूज्ड हिज ओल्ड फॉर्मूला टू, हरी अपने पुराने फॉर्मूले का उपयोग करता है, टू फ्लैटर द पर्सन, टू फ्लैटर यानी कि चापलूसी करने के लिए, द पर्सन व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए वो अपना पुराना फॉर्मूला उपयोग करता है। अनिल impressed and promised him that he would teach him how to write, add numbers and how to cook tasty food. अनिल impressed, अनिल जो होता है वो impressed हो जाता है, and promised और वादा करता है, him मतलब उसे, किसको? हरी को। अनिल जो है हरी से प्रभावित हो जाता है और उसको वादा करता है that कि he would teach, वुड का यूज हम कब करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें पास्ट टेंस के अंदर हम कोई फ्यूचर की बात कहते हैं, यानी कि उसने उसको वादा किया था कि वो उसको सिखाएगा। क्या सिखाएगा? ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट, कि वह उसे सिखाएगा कि कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, ऐड नंबर्स और कैसे नंबर्स को, कैसे अंकों को जोड़ते हैं, ऐड मतलब जोड़ना, एंड हाउ टू कुक टेस्टी फूड, और कैसे कुक मतलब खाना पकाना, टेस्टी फूड यानी कि स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाते हैं, वह उसे ये चीज़ें सिखाएगा। उसने इस चीज़ का उसको वादा किया। नाउ अब बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, अब बोथ यानी कि दोनों, वर मीन्स थे, लिविंग दोनों रह रहे थे, ठीक है। टुगेदर हैप्पीली, टुगेदर मीन्स साथ में, हैप्पीली यानी कि खुशी से, अब दोनों साथ में खुशी से रह रहे थे। वन डे हरी सा दैट अनिल हैड ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। वन डे एक दिन, हरी देखता है, ठीक है। सी की ही सेकेंड फॉर्म है, सिंपल हमें ये चीज़ पता है। हरी देखता है दैट की अनिल हैड ब्रॉट, अनिल लेकर आया था। क्या लेकर आया था? ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म है, अनिल लेकर आया था। ब्रिंग क्या लेकर के आया था? अ बंडल ऑफ नोट्स, वो एक नोटों का बंडल लेकर आया था। He saw him keep them under the mattress. He saw उसने देखा, him मतलब उसे, keep रखते हुए, them उन्हें, किसको? बंडल को, नोटों के बंडल को, अंडर द मैट्रेस, अंडर मतलब नीचे, द मैट्रेस यानी कि जो गद्दा था उसके नीचे उसने अनिल को पैसे रखते हुए देखा।
एज जैसे ही हरी सा द बंडल ऑफ, एज जैसे ही, या फिर क्योंकि भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि या फिर जैसे हरी सा द बंडल ऑफ नोट्स, जैसे ही हरी ने नोटों के बंडल को देखा, सो हिज इविल स्पिरिट अराउज इन हिज माइंड, सो हिज तो या फिर इसीलिए हिज मतलब उसके एविल स्पिरिट, एविल स्पिरिट का मतलब होता है बुरी आत्मा या फिर बुरी भावना, तो उसकी जो बुरी भावना थी या जो उसकी जो बुरी आत्मा थी, अरोज्ड, अरोज का मतलब जाग उठी, ठीक है, अरोज मतलब जागना होता है, और अराइज उसकी ही सेकेंड फॉर्म में ये अरोज्ड, वो जाग उठी, इन हिज माइंड उसके मन में जो है उसकी बुरी भावना जाग उठी, जैसे ही उसने उन नोटों के बंडल को देखा उसकी बुरी भावना जाग उठी। He decided to rob अनिल that night. He decided उसने फैसला किया to rob. rob मतलब क्या होता है, लूटने का, ठीक है, रोबरी करना, ठीक है, हम कहते हैं रोबरी करना, उसी का ही ये वर्ड होता है। तो उसने लूटने का फैसला किया अनिल को, that night उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया। After taking dinner, अनिल slept calmly. After taking dinner, आफ्टर मतलब बाद में, टेकिंग लेने के बाद, डिनर रात्रि भोजन लेने के बाद, अनिल स्लेप्ट कामली, अनिल शांति से सो गया। स्लीप की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस के अंदर ये हमारा आ रहा है सिंपली, अनिल जो है शांति से सो गया। हरी क्रेप्ट टू द बेड एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस। हरी क्रेप्ट टू द बेड, क्रेप्ट का मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है, क्रीप करना, तो रेंगना या चुपके से जाना, टू द बेड, हरी जो था वो चुपके से बेड पर गया या फिर रेंगते हुए, बिना किसी आवाज को करे हुए रेंगते हुए बिस्तर पर गया, एंड स्लिप्ड हिज हैंड, स्लिप्ड यानी कि सरका दिया या फिसला दिया, ठीक है, दोनों मीनिंग सेम होता है, बट हमेशा मैं आपको ये चीज़ कहती हूँ, हिंदी में जो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग या उस वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग जा रहा है हम उसको यूज़ करेंगे। स्लिप मतलब सरकाना या फिसलाना, ठीक है, उसने जो है मैट्रेस के नीचे अपने हाथ को सरका दिया। ही गॉट द नोट्स, उसको वो नोट्स जो थे वो मिल गए, गॉट मतलब मिल गए, एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से भाग गया। रन अवे का मतलब होता है दूर भाग जाना या भाग जाना। He left for the railway station to board a train too. He left, वो निकला, for the railway station, वो रेलवे स्टेशन के लिए निकला, to board a train, board मतलब चढ़ने के लिए, a train, वो एक ट्रेन में चढ़ने के लिए वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकला, to train to लखनऊ, वो लखनऊ के ट्रेन में चढ़ने के लिए वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकला। बट लेकिन he missed it, वह उससे चूक गया, ठीक है, यानी कि उसने उस ट्रेन को मिस कर दिया, वो ट्रेन जो है उससे छूट गई। ही वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार्स, ही वॉन्डर का मतलब होता है वंडर्ड यानी कि इधर उधर घूमना, थ्रू द बाजार्स वो बाजार में इधर उधर घूमता रहा, ठीक है। इट वॉज रेनिंग एंड हरी सिंह वॉज कम्प्लीटली वेट। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही थी, एंड और हरी सिंह, जो हरी सिंह था जिसने अनिल के जो बंडल ऑफ नोट से वो चुराए थे, वॉज कम्प्लीटली वेट, अब जो है वो पूरी तरीके से गीला हो चुका था या फिर पूरी तरीके से भीग गया था। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, देयर वॉज वहाँ था अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व होना या फिर संघर्ष होना, कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, मैं ये खाऊँ या नहीं खाऊँ, उस तरीके के, तो उसके दिमाग में जो है कन्फ्लिक्ट था, इन हिज माइंड, उसके मन में जो है कन्फ्लिक्ट था, यानी कि उसके मन में एक द्वंद्व था। ये स्टोरी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली स्टोरीज क्यों लेकर के आ रही हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि पार्ट 1 में जो स्टोरी होती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बड़ी चीज़ें आप जल्दी से नहीं सीख सकते, ना ही मैं जल्दी से सीख सकती, कोई भी होगा सीखने में समय लगेगा, तो उससे बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सीखें और इंटरेस्ट भी हमारा बना रहे, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबी स्टोरी लेकर के आती हूँ, तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संघर्ष या फिर द्वंद्व होना, ठीक है, वंडरेड यानी कि घूमना, फ्लैटर मीन्स चापलूसी, इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है हमारा रेसलिंग, नेक्स्ट है मैटर्स एंड थर्ड है स्लिप्ड। रेसलिंग, मैटर्स एंड स्लिप्ड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये स्टोरी पहले कभी पढ़ी है या सुनी है, आप प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।